तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लव कुमार स्टडी में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ठीक है, तो समय को न जाया करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 2। ठीक है, चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। जयूस एपिमथनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा 1807 ईस्वी जिनेवा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं फोर क्वेश्चन की ओर। और ये फोर क्वेश्चन जो है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो फोर फोर हो गया। 5 में चलते हैं। जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन मैटरनिख का है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरोल कुरपिस्की कौन था। तो यह होगा इसका जो आंसर पोलिश राष्ट्रवादी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो दोस्तों ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला था कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कुस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फ्रेडरिक सरियू कौन था। तो फ्रेडरिक सरियू दोस्तों यह एक फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, कौन था, फ्रांसीसी चित्रकार था, महान चित्रकार था, जो कि 1848 में इन्होंने चित्रों की श्रृंखला तैयार किया था। ठीक है, अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन है। तो जो 9वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा राष्ट्रवाद क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद, यानी करेक्ट आंसर 2 सही होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां की ओर। 10वां में देखिए क्या है, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन महिला रूपक बनी। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में कौन महिला रूपक बनी। तो इसका आंसर होगा जर्मेनिया। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है, जर्मन बोला है तो इसका आंसर जो होगा ज से संबंधित है, जर्मन, यानी आंसर का जो होगा जर्मेनिया। एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता और है, मारियान पूछ देगा। ठीक है, तो मारियान कहाँ की रहने वाली थी। तो फ्रांस की रहने वाली थी। जर्मनिया जर्मन के और मारियान फ्रांस के। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिलता जुलता है, कॉमन क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए कैसे है, जर्मन कहाँ के थी, जर्मनिया के। मारियान कहाँ के थी, तो फ्रांस के। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन 11 क्या है, प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वियना की संधि। क्या होगा आंसर, वियना की संधि। ठीक है, तो अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। और 12 क्वेश्चन यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो 1871 ईस्वी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 13 क्या है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। गैरीबाल्डी कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों गैरीबाल्डी ये सार्डिनिया का निवासी था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन। मासिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? दोस्तों आपने 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन को पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब बताइए, कमेंट कीजिए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसे हम बता दे रहे हैं इसका क्या आंसर होगा। तो मासिले जो है किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है, तो यह होगा फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, 16 की ओर बढ़ते हैं। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। चलिए 17 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 17 में क्या है। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो इसे रूपक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। 18वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? यानी वो क्या कहलाती है? तो यह निरंकुशवाद कहलाती है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो। तो 19 में देखिए क्या है। निम्नांकित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? यानी इटली जब एकीकृत हो गया तो उस समय प्रथम शासक किसे घोषित किया गया? तो विक्टर एमेनुएल द्वितीय को प्रथम शासक घोषित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनान को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा यूनान। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये वीडियो था आप लोग को पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका पार्ट 2 लेकर के। जो बाकी बच गए हैं क्वेश्चन पार्ट 2 में हम पूरा करवाएंगे। तो हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।